जीएसटी कौन लागू कर रहा है? मोदी जी लागू कर रहे हैं। यही तो इनकी मंदबुद्धि है जनता, देख लो, इन्हें यही नहीं पता कि पेट्रोल डीजल में जीएसटी ही नहीं लगता है। तो आज हमारे बीच आने वाले हैं 3 दमदार प्रत्याशी। तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कांग्रेस के प्रत्याशी महेश शर्मा। इसके बाद जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी मंजू तिवारी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे बीजेपी के प्रत्याशी बंशीधर भगत का। चप्पा चप्पा भजप्पा। शांत हो जा। जीतेगी तो भाजपा ही, कुछ कर लो। अरे जीत गए देखो दोस्तों, कोरोना चल रहा है, हाथ की अच्छे से सफाई कीजिए, प्रदेश से भी और देश से भी। चप्पा चप्पा भजप्पा। झाड़ू से ना तुम दोनों को साफ कर दूंगी मैं, बिल्कुल कचड़े की तरह। हमने तो हाथ को पहले ही किनारे कर दिया है। और मैं ये फूल को भी कर दूंगी, चिंता मत करो। फूल तो गंदगी में ही खिलता है, साफ तुम कर कितना देंगे भी कीचड़ कर दो, हम साफ हम कर कमल देंगे। खिला देंगे। हम साफ कर देंगे। अरे पूरी रोडें बनवा दी, पुल बना दिए, जंगलों बना में दिया? देखो क्या पुल बना बना दिया? दिए। काला डूंगी मैथीसा नाला बंशीधर भगत, रोड का चौड़ीकरण बंशीधर भगत। यहाँ पर रोड देखिए कैसी हो रही है। यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर देखिए बेबुनियाद है। लोगों को देखा है, जानवरों से परेशान हो गए हैं। क्या कर रही है तुम्हारी बीजेपी पार्टी? हाँ, लोग सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, धीरे 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 सब काम हो रहा नहीं है। हो रहा है। नहीं हो रहा। कितने सालों से हो यहाँ? सब काम हो रहा है धीरे धीरे। 10 साल हो गए। जनता का आशीर्वाद मेरे सर पर है। दिल्ली में हमने बहुत काम किया है, यहाँ आकर भी करेंगे। दिल्ली दिल्ली मत करो, यहाँ बिल्ली निकल जाती है दिल्ली वालों की। यहाँ औरतों के लिए लोग यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं काम के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ काम नहीं है। हम देंगे, हम रोजगार देंगे, हम रोजगार 10 सालों देंगे। से तो दिया नहीं है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, 10 सालों से हम तो रोजगार दिया देंगे। नहीं। 10 सालों से चप्पा कहाँ चप्पा भजप्पा। 10 सालों से कहाँ थे तुम? हम यहीं थे, जनता हाँ, के तो बीच जनता में को थे। काम क्यों नहीं दिया? कोरोना नहीं, मेरी बात सुनो, कोरोना टाइम पे लोग यहाँ पर आए, उनको पैसा नहीं मिला। हमने कहाँ उनको गई तुम्हारी स्वरोजगार योजनाएं? दिलाया। कहाँ गई तुम्हारी योजनाएं? मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, हमने उनको स्वरोजगार दिलाया। अपने लोगों को हमारे गाँव के कितने लोग हैं? 2 लोगों को मिला है मुश्किल से, और हजारों लोग वापस आए। कहाँ गए वो? हाँ बताओ मुझे। सबको रोजगार मिलेगा। हमने सिडकुल खोला, हरिद्वार खोला, रुद्रपुर खोला, लाखों युवाओं को रोजगार दिया। अपने लोगों को, सिर्फ अपने लोगों को। अरे मेरे इतने सब, मेरी जनता मेरी तो है, सब जनता मेरी है। ये भी मेरे हैं, ये कांग्रेसी हैं लेकिन ये मेरे हैं। आप आपकी है लेकिन आप भी मेरे हैं। अरे जाइए, सब बीजेपी वाले हो, सब भगवा में लहराओगे। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देख रहे हो कितनी सुविधा हो रही है। बरसात में कितनी परेशानी होती थी नालों में से गुजरने में, आदमी को डर लगता था, बच्चों को गाड़ी नहीं देते थे लोग। अब बच्चे फुरफुरा जा रहे हवा में उड़ते हुए, और वही एक्सीडेंट हो रहा है लोगों वही का। खुश हो रहे हैं बच्चे। एक्सीडेंट कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है बताओ? रोड चौड़ी कर देंगे और चौड़ी कर देंगे हम। में 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, सुना नहीं है? हम रोड और चौड़ी कर 1 महीने देंगे, पहले। हम और रोड चौड़ी कर देंगे। 10-10 कारें एक साथ गुजरेंगी। ट्रेन उतारना है ना वहाँ पे। और लोगों की जमीनें छीन लो रोड हर बनाने घर के, लिए। हर घर की छत पे हमारा ये विजन है, हर घर की छत को इतना मजबूत बनाएंगे, हर घर की छत पे एक हेलीकॉप्टर उतरेगा। जय श्री राम। कुछ ज्यादा ही एडवांस जा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही एडवांस जा रहे हैं। सबका सफाया करेंगे। कोरोना ने सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ा दी, भाजपा ने तुम सबकी बिक्री घटा दी। जय श्री राम। और जो जानवर रोल परेशान करके रख दिया है, बड़ी मुश्किल से अभी 2-3 लोग आ रहे हैं। कल एक औरत को भेज दिया, वो भी जल्दी से वापस चली गई। 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं जानवर, तो 12 बजे के बाद आ रहे हैं। हमारे गांव के लड़के जा रहे हैं वहाँ पे। तो उस पर शाम को आधा घंटा है फिर चले गए हो। उस पर विचार किया जा रहा है। देखो सब जनता से मैं कहना चाहूंगा, इनकी बातों में ना आए, वोट भाजपा को ही दे, भारी मतों से विजय बनाए, एक अच्छी और सशक्त सरकार बनाए। ये बहरूपियों की बातों में बिल्कुल ना है। आप लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। पिछले 10 सालों से ये सरकार यहाँ पे बनी हुई है, इन्होंने क्या किया है? तो मैं यहाँ पे उपस्थित अपनी सभी माताओं से, बहनों से, बूढ़ी आमा बुबुओं से पूछना चाहता हूँ, खाते में 1000 रुपए महीना आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? फिर और साल के 6000 रुपए दे रहे नहीं दे रहे मोदी जी ऊपर से? फिर इतना कुछ दे दिया हमने। ओहो, एक चीज तुम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है, उसके आगे तुमने कुछ भी नहीं किया है। क्या नहीं किया हमने बताओ? 1000 में क्या होता है? 1000 रुपए क्या होता है? 1000 रुपए होता क्या है? पूछो, किट आ जाते हैं आजकल 1000 रुपए में बच्चों के। तो बच्चों को हमने खेलने का सामान दिया। 1000 रुपए की कितनी आती है? मैं इनकी बातों में मत आओ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बेलप्लो में एक मिनी स्टेडियम बनने वाला है, काला डूंगी में मिनी स्टेडियम बनने वाला है। कब बनेगा?
अगर कितने सरकार सालों से बदल कर रहे गई हैं? तो याद रखना ये सब वादे रह जाएंगे, और अगर हमारी सरकार आएगी तो जितने वादे हैं सब पूरे करे जाएंगे। पिछले 10 सालों से वादे ही तो कर रहे हैं, कुछ वही किया तो। ही नहीं है, खोखले वादे कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। खोखले वादे नहीं है, जिन लोगों को फायदा मिला है उन्हें पता है कि बंशीधर भगत जी ने क्या किया है। कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। अब इन लोगों की बातों में क्या आना, अब हल्द्वानी वाली रैली देख लो, मोदी जी की कितना जोश था लोगों में, बोलो जय श्री राम। मोदी के नाम पर उछलने की जरूरत नहीं है, वहाँ मोदी जी तुम लोगों को यहाँ के देख नहीं रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे क्या नहीं कर केंद्र रहे हो? के नेता है मोदी जी, बस उन्हीं के नाम पर हमें बोलते गर्व रहे है हैं। उन पर। केजरीवाल जी, मैं यहाँ पर खड़ी हुई, क्यों खड़ी हुई? मैंने हमें यहाँ क्या की पता आप क्यों education, खड़े हुए? यहाँ की शिक्षा नीति मैंने देखी, शिक्षा कितनी खराब है, बच्चों को कुछ भी नहीं आता। क्यों खराब है? हमने 10वीं क्लास आरटीई के- लागू किया है। 10वीं क्लास के बच्चे को अगर आप यहाँ खड़ा करके देखोगे तो आज के बच्चे यहाँ की पढ़ाई के हिसाब से एक बच्चे को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना नहीं आ रहा है। बच्चों को कुछ नहीं आता, क्या पढ़ क्या रहे हैं वो? 10th क्लास में आ गए, बस 8th क्लास तक धक्का दे दिया बच्चों को कि हाँ जाओ, पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए, खाना मिल रहा है, बच्चे स्कूल खाने के लिए जा रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, 8वीं तक उन्हें धक्का मार के पास किया जा रहा है, 9 में आके 10 में आके बच्चे फेल हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? 19 20 21 साल के बच्चे 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़े हुए हैं तुम्हारे स्कूलों हमने में। इसीलिए तो पढ़ाई को पूरा बदलने के लिए नई शिक्षा नीति ले आए हैं हम। बिल्कुल ठप कर दो साहब, बंद कर पूरी दो साहब। नई शिक्षा नीति आएगी, और सब जितने युवा हैं उनको हमने स्वरोजगार का मंत्र दिया है। पढ़ाई लिखाई उन्होंने कुछ की नहीं, उनको आता कुछ नहीं है। ये हमने एक रोजगार नई है, वो स्कीम लाए करेंगे क्या? हैं, करेंगे प्रधानमंत्री क्या? कौशल विकास योजना। जितने भी युवा हैं अपने अपने टैलेंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। अरे टैलेंट बच्चों का स्कूल से बढ़ाओ ना, जैसे पहले गांधी जी कहते थे। कहाँ गया गांधी जी वो आपसे कब कह गए, हमें बताओ। पढ़ा है मैंने किताबों में। समस्त क्षेत्रीय जनता मेरी बात सुनो, इनके वादे कितने सालों से सुन रहे हैं आप लोग? पिछले 10 सालों से आप लोग इनके वादे सुन रहे हैं। 2 बार आप इनको वोट दे चुके हैं, इनकी झूठी बातों में आ चुके हैं। इस बार अपनी आंखें खोलिए, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, और इस बार हमें मौका दीजिए, हम जरूर कुछ करके दिखाएंगे। एक बार हमें मौका देकर देखिए, दिल्ली में हमने क्या कर दिया है। कोई शिक्षा नहीं नीति है कितनी टक्कर अच्छी है। में, सारे पड़ गए चक्कर में। जीतेंगे बस तो इन्हें अपने यही ही आता भगत है, जी। इन्हें बस यही आता है, इन्हें बस यही 2-4 लाइनें आती है बोलनी, वादे इन्हें कोई निभाने नहीं आते। हाँ, वादे करने आते हैं, सिर्फ बातें करनी आती है और कुछ नहीं आता इनको, ठीक है। कांग्रेस तो देखिए वैसे भी मुझे नहीं लगता कि लड़ाई में है, और आप लोग देख सकते हैं बीजेपी को भी हम मौका मत दीजिए। सब पिछले 10 साल कमल का फूल झाड़ू को खिलाएगा धूल, जय हो। बस मैंने कहा ना, यही आता है, यही 2-4 लाइनें सीख कर आ रखे हैं, यही आता है, झूठे वादे करने, खोखले वादे करने, बस हमें तुम्हें मौका क्या आता दीजिए। है? हम बातें हम दिल्ली चलो, में देखिए, कांग्रेस अभी भी जिंदा है, मुझे तो इस बात का गुरूर है। मुझे तो लगा था बैठे बैठे सो गए हैं। कांग्रेस अभी भी जिंदा है चुनाव में। हम तो मुझे सोच लगा रहे थे, सो गए हैं। हाँ, सैनिटाइजर से हाथ धोते धोते कांग्रेस ही साफ हो गई। मुझे तो लगा था हाथ धोते धोते कांग्रेस साफ हो चुकी है। हो ही गई है साहब कांग्रेस। हमने 12 राज्यों से कर दी है, 12 पर हमारी मुहिम जारी है, 4 में हम इस बार कर देंगे खत्म अरे कांग्रेस। रहने दो बाय बाय कांग्रेस। इस बार उत्तराखंड में हमारी आप ही आएगी। जैसे हमने दिल्ली का विकास किया है, वैसे हम उत्तराखंड का विकास भी करेंगे। 2 साल पहले जन्मी उत्तराखंड में पार्टी आज सपने देख रही इतने बड़े बड़े। क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ तुम कुछ नहीं कर पाए। इनको इसलिए चटा दो हमारा धूल, नया ले आओ विकास वापिस होगा। से कमल का फूल। कमल के फूल पे आप 10 साल विश्वास कर चुके हैं और आपको कुछ भी नहीं मिला। मैं यहाँ से आ रही थी, मैंने रोड देखी है, रोड कितनी गंदी हालत में है। यहाँ पे पक्की रोड तक लोगों ने नहीं बना रखी है, पूरी थोड़ी बहुत बनाई और उसके बाद गायब हो गए। कहाँ रोडों गए में पानी भरा पड़ा है यहाँ पर। रोडों में, नहरों का कोई इलाज नहीं है। नहरों में पानी आता है, बरसात के मौसम पे बाढ़ आती है, पूरी नदियों में पानी, गली में खेतों पानी में भर कितने जाता नुकसान कर रहे है। हैं जानवर। वही तो। और ये लोग बोल रहे हैं हम वादे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, बस वादे ही कर रहे हो तुम। मेरे पास पूरा रोड मैप है, हमने क्या क्या काम किया है 5 साल में, सब गिना दूंगा मैं A to Z अभी। हाँ, गिनाओ अभी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2-4 तो काम किए, मुझे याद होंगे। बताइए बताइए क्या काम किया है आपने? सबसे पहले हमने रोड का चौड़ीकरण किया। अच्छा, कहाँ गया? मुझे तो कहाँ नहीं गया? पता। रोड देखिए, मेन रोड में जाइए आप। मेन रोड, बस मेन रोड, क्योंकि वहाँ से बसें जा रही है। ये छोटी छोटी गलियों का कौन करेगा? तो छोटी गलियों में हमने डामरीकरण किया, कहाँ जहाँ किया है? यहाँ पानी भरा पड़ा है रोडों में। घर घर तक हमने सीसी पहुंचाई है, नहीं बनाई है। गाँव के लोगों को रोजगार दिया है। कीचड़ है, कुछ नहीं दिया है। लोग वहाँ पे, अभी मैंने देखा, लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे लोग बिना काम के बैठे हुए हैं, कोई काम वाम नहीं है उनके पास करने हमने को। हर किसी को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना बनाई है। बनाई है, सिर्फ बना के रख दी है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वो। हमने हर घर में ऐसा एक फाउंडेशन बनाने वाले हैं कि घर में कभी भी पैसे की कमी ना हो। बनाने वाले, वाह कितनी अच्छी तो बात हमारी बोली जब सरकार आपने। आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी। पिछले 10 साल से बनाई तो रहे, आप बना नहीं पाए वो अभी तक। हमारी केवल 5 साल सरकार थी, उससे पहले हमारे हाथ वालों की हरदा की सरकार थी।
तो हरदा की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है। इस गांव में पिछले 10 सालों से बीजेपी जीत रही है, क्यों? और लोग बेचारे मोदी जी के हमारे काम है, हमारे काम है, तब हम जीत रहे हैं। आपको वोट दे देते हैं, मोदी जी के नाम तो पे मोदी जी हमारे केंद्र के नेता हैं, इसलिए वो हमें वोट दे रहे हैं। अरे पर वो काम थोड़ी करेंगे, यहाँ के काम तो तुम्हें करना है, काम हमें करना है। ये लोग कुछ नहीं करते, ये पैसा मोदी आप इनके चक्कर में मत रहिए। मंजू तिवारी जी जो है अभी नई नई आई हुई है मैदान पे। हाँ, हाथ से कांग्रेस तो गायब हो चुका है, देखो, तो आप लोगों को पता ही है। अंत में एक बात कहना चाहूंगा अपनी समस्त क्षेत्रीय जनता को, हाथ से पकड़िए झाड़ू, मिटा दो सारी धूल, बेफिक्र रहो, आएगा कमल का फूल। तो उसका जवाब देंगे आप? किसका बता, मैं तो सब जवाब देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे अपनी समस्त क्षेत्रीय जनता। मुझे पता चला, मेरे गांव के लोग, मेरे गांव के भाई बहन औरतें पूरी रात रोज पूरा इतना परेशान हो रखे हैं जानवरों की वजह से। कभी हाथी की वजह से, कभी नील गाय की वजह से, नील गाय आके कुछ खा जाती है, कभी हाथी आ जाता है, कभी शेर का भी डर है यहाँ तो। ये काम हमने प्रोग्रेस में रखा है। इसका एक टेंडर पास हो चुका है, दूसरा टेंडर पास होते ही टेंडर पास हुआ है मुझे तो नहीं पता। बिल्कुल हो गया। आप रेंजर ऑफिस जाके इसको चेक कर सकते हैं, अभी टेंडर पास पूरा डाटा आप चेक करते हैं। दूसरा बजट पास होते ही इसमें काम शुरू हो जाएगा। और वादा रहा पूरी क्षेत्रीय जनता से 10 मार्च को जैसी हमारी जीत की घोषणा होगी, 11 मार्च को आपके बीच आऊंगा और 12 मार्च से ये काम मैं शुरू करा दूंगा। इसलिए भाजपा को वोट दें। आपसे हमने बोला था, यहाँ पे लोगों ने रात भर हमें कॉल आते हैं, लोग बोलते हैं, शिकायत करते हैं, क्या मतलब है इस बात तो इसके लिए हमने सीएम हेल्पलाइन नंबर रखा है। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी घोषणाएं करी हैं, समस्त क्षेत्रीय जनता का पूरा ख्याल रखा है। आप सबको बताना चाहता हूं, सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1905। कोई भी समस्या है सीधे फोन कीजिए, मेरे तक बात पहुंचेगी और उसके बाद मैं उसे संबंधित विभाग को पहुंचाऊंगा, तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। और बेफिक्र रहो, इनको जाओ भूल, बटन दबाओ कमल का फूल। और जितने समय में ये काम करने वाले हैं ना, उतने समय में आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाने वाली है। अब ये मॉडल दे रहे हैं दिल्ली का। दिल्ली वालों से पूछो क्या हाल है अरविंद केजरीवाल को वहां बैठा के, कितना परेशान हो गए हैं सब। फिर भी ठीक है, परेशान हो गए हैं पूरे दिल्ली वाले। कम से कम डिमोनेटाइजेशन हमने नहीं किया। लॉकडाउन की वजह से लोगों की क्या बोलते हैं, जॉब चली गई। लोग बोल रहे हैं क्या मतलब, क्या लोगों की जॉब चली गई। लोग अब नोटबंदी जो है कह रहे हैं, नोटबंदी से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? चलो, क्या फायदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? लोगों ने जितना काला धन था सब बाहर आया कि नहीं आया मित्रों? बिल्कुल आया, नदियों में बहकर बाहर आया। और सब जितना ने अपने खेतों में पैसे दबाए हुए थे सब बाहर आए कि नहीं आए मित्रों? नहरों में बक्कर, नालियों में बक्कर काम आए क्या? जितने मैंने जनधन अकाउंट खुलवाए थे हमारे मोदी जी ने, जितने जनधन अकाउंट खुलवाए थे सबके अकाउंट में लोगों ने पैसे डाले कि नहीं डाले डर के हमारे मित्रों? सब काम किया है हमारे मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लॉकडाउन लगाया मोदी जी ने इतना लंबा, उन्होंने सोचा गरीब लोगों का क्या होगा। वर्किंग आवर्स 5 किलो पर व्यक्ति राशन दिया गया नहीं दिया गया मित्रों? नहीं दिया गया। 5 किलो पर व्यक्ति राशन दिया गया है मित्रों, नहीं मिला। हर व्यक्ति को मिला। अब ये तो दिल्ली से आए हैं, इन्हें क्या पता होगा मित्रों। आम आदमी पार्टी को करो सफाया। क्या सबको यहाँ राशन मिला? नहीं मिला, बताइए हमें। मिला है, सबको मिला। आप पूछ लीजिए, वो आंटी जी से पूछिए, हर किसी। आंटी बताइए, मिला आपको? नहीं मिला? हाँ मिला है। फिर देखो सबको मिला है। सबको मिला है आंटी जी? हाँ, ये तो जिनका कार्ड बनाया है तो सभी को मिला है। कौन से कार्ड वालों को मिला है जरा बता दीजिए अब हमें। सफेद कार्ड वालों को मिला है, पीले कार्ड वालों को मिला है। पीले कार्ड वालों को भी उनके हिसाब से मिला है। बिल्कुल सही बात। ये महिला, मैं आपसे कहना चाहूंगा देवी कि आप जरूर कमल के फूल पर बटन दबाएं और हमें भारी मतों से विजय बनाएं। लेकिन हमें जमीन का पैसा नहीं मिला। 6000 जो साल का आता है हमें नहीं मिला। तो आप हमें कागज दे दीजिए। हम पटवारी हमें नहीं मिला। पटवारी जी से बात करी आपने? हमने करी थी, बातें भी हुई थी, सब कुछ किया था, लेकिन पैसा तो मैं अभी अपने इनसे कह दूंगा, जो यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं वो आपका नंबर ले लेंगे, आप उन्हें कागज दे दीजिएगा, वो जमा करके चुनाव के बाद सीधे जो अगली किस्त आएगी आपके खाते में पहुंच जाएगी। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं आज। और अगर नहीं पहुंचेगी तो आप मेरे जो कहना चाहेंगे आप कह देना मेरे विरोध में। जो हम वोट देंगे वो वापस दे दोगे हमें? बिल्कुल, वोट का दुगना मिलेगा आपको। आप एक अमूल्य वोट दीजिए हमें और पूरे 5 साल आराम से पूरा एक अच्छा शासन मिलेगा आपको, प्रशासन मिलेगा। इतना अच्छा शासन मिलेगा कि आराम से बैठ के वहाँ कुर्सियां तोड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम कुर्सियां तोड़ेंगे, दुश्मनों की कुर्सियां फोड़ेंगे, लेकिन अपनी जनता को अपने दिलों के साथ जोड़ेंगे। जय भाजपा, तय भाजपा। बस बातें बनानी आती हैं, खोखले वादे करने आते हैं, कुछ निभाना नहीं आता, कुछ काम नहीं होना है आप लोगों से। भाजपा ने करा है, भाजपा करती है, भाजपा आगे भी करेगी। तो जोर से बोलो, जय भाजपा, तय भाजपा।
सरकार को बदलना है, महेश शर्मा को जिताना है। महेश शर्मा नहीं जीतेगा। मैं ये मेरे सारे वादे हैं, लीजिए। सिर्फ वादे लिखने से कुछ नहीं होता, इनमें से कितने वादे पूरे हुए हैं जरा मुझे बताइए, कितने वादे पूरे किए आपने? सही बात, वादे पूरे करेगी सिर्फ भाजपा, सिर्फ आप पूरा करेगी, सिर्फ भाजपा पूरा करेगी, कुछ नहीं करती भाजपा। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त क्षेत्रीय जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विश्वास ही दिलाते हैं और कुछ नहीं, विश्वास पूरा नहीं होता कभी। 14 फरवरी को मतदान कीजिए मित्रों, और 10 मार्च को रिजल्ट लीजिए मित्रों, 12 मार्च से हमसे काम लीजिए मित्रों। मेरा कार्यालय 24 घंटे 7 दिन 300 दिन पूरे महीने के सबके लिए खुला रहेगा, सबके सब काम होंगे। बेफिक्र रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भारी मात्रा में मतदान कीजिए, भाजपा को विजय बनाइए। मेरे ख्याल से जो बातें अभी आपने बोली, पिछले साल भी आप यही सब बारे बातें बोल कर गए थे। बिल्कुल, हम जनता से कुछ नहीं छुपाते, सब जो कहता है सब सामने कहते हैं। और जनता ने हमारा पिछले बार भी साथ दिया था, इस बार भी साथ देगी, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर। बरसात के समय में लोग आपके कार्यालय आए थे, पर उन्हें वापस जाना पड़ गया था, बल्कि वो बारिश में आए और पता चला कि आप ही वहाँ नहीं थे। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, यही तो बात है ना, यही तो हमारे चाय पकौड़े खा रहे थे। हमारे विरोधी इसी बात को नहीं जानते, हमारे विरोधी इसी बात को नहीं जानते हैं। बहन जी थोड़ा थमिए, हम बता रहे हैं हम कहाँ थे। चाय पकौड़े खा रहे थे घर पे। हम चाय पकौड़े नहीं खा रहे थे, बात ऐसी है जैसा ये कह रहे हैं कि बारिश आई थी तो बिल्कुल आए थे, हमें सूचना मिल गई थी, हमारे जो सेक्रेटरी उनका फोन आ गया था कि बंदरजुड़ा से कुछ लोग आए हैं, बाढ़ से नुकसान हुआ है, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि हम कोटाबाग क्षेत्र में गए हैं। पैसा आज तक नहीं मिला है और उस नुकसान का पैसा इन्होंने आज तक नहीं दिया है। जो नुकसान हो रहा है उसको लिखवा कर ले गए थे कि इतना इतना नुकसान हो गया है जिसका, और बाढ़ के समय भी जिसका जितना आई थिंक गन्ने का नुकसान हुआ था उसका भी लिख कर ले गए, लेकिन उसका पैसा इनको नहीं दिया गया। ठीक है, बिल्कुल सब होगा, सब होगा, इनकी बातों में मत आओ, इनको चटा दो धूल, बटन दबाओ कमल का फूल। ऊपर से जो हाथी खाकर गया है, लोग आकर, इनके लोग आकर लोगों को बोल रहे हैं अरे अभी ज्यादा कहाँ खाया है, अभी थोड़ा और खाएगा ना फिर हम आपको पैसा देंगे। ये लोग चाहते हैं पूरा का पूरा खेत हाथी आकर खा जाए, तब आके ये उनको 100-200 रुपए दे जाएंगे, है ना? यही कहना ऐसा चाहते हैं कुछ नहीं है, जनता को अगर पूरा पैसा मिलेगा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग बता दीजिए, ऐसा बोला था या नहीं बोला था इनके लोगों ने? इन लोगों की बात है मत आओ, इसी तरीके से इन्होंने दिल्ली के लोगों को गुमराह कर दिया है। मैडम आप बताइए, आप बोला था भाई, बोला था, देखा, बोला था, देखो युवा बोल रहा है, बोला था, ये वही लोग क्या बोला था? बताइए आप क्या बोला था? थोड़े दिन रुक जाओ फिर आएंगे हम। इन्होंने बोला जब हाथी और आकर खा जाएगा ना हम तब खाएंगे, तब आएंगे, तब पैसा देंगे। ये अभी राजनीति में नए नए हैं, नई नई राजनीति आती है, नए नए प्रशासन चलाना आता है। कैसा होता है मित्रों, मैं आप सबको एक बार बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हुए तो क्या हुआ? अरे पुराने एक बार अगर आपकी रिपोर्ट लग गई, जो ये मैडम कहना चाह रही है कि गेहूं के मुआवजे में, मैं उस बात को क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने एक बार रिपोर्ट लगा दी तो उस फसल में अगली रिपोर्ट नहीं लगेगी, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि अभी आपकी फोटो खींच दी है, अगली वाली फोटो अगर नुकसान ज्यादा होगा तो उसकी खींच के उसकी रिपोर्ट लगाएंगे तो आपको मुआवजा ज्यादा मिलेगा। अगर आप इनकी बातों में आएंगे तो आप सब चीज से हाथ धो बैठेंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। इन्होंने आपको कुछ भी नहीं देना है, इन्होंने आपको पिछली बार गन्ने का नुकसान का पैसा भी नहीं दिया है, मुझे पता है। आप हमारा इंतजार कीजिए। इस क्षेत्र की सबसे मुख्य समस्या क्या है बताओ? पानी की समस्या हमने पूरी करी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 रुपए में 1 नल का कनेक्शन दिया कि नहीं दिया? आज तक कांग्रेस ने किया? फिर फ्री में सबके घर में बिजली के मीटर लगाए कि नहीं लगाए? लगाए। ये देखो, जो पेट्रोल यूज किया, पेट्रोल महंगा हो रहा है, चलो, खाने का तेल महंगा हो रहा हाँ, है, तेल तक महंगा हो रहा है। पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले हम लोग तेल इस पर भी क्लियर करना चाहेंगे। 150 रुपए का तेल, देखो, 150 रुपए का। इस पर भी हमारी बात क्लियर है, जो पेट्रोल के दाम है वो हमारे हाथ में पहले है नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात है, आप लोगों के हाथों में नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो देश चल रहा है ना, ये चल भी टैक्स के पैसे से रहा है, तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तीसरी चीज, जो ये कह रहे हैं कि तुमने पेट्रोल महंगा कर दिया, चलो दिल्ली में तो तुम्हारी सरकार है, क्या रेट चल रहा पेट्रोल बताओ? हमारे वहाँ के 93 है, दिल्ली में 96 है। मेन 3 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं बताओ जनता को? माना हमारी सरकार है दिल्ली में, पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? हमारे मोदी जी बताओ ना। जीएसटी कौन लागू कर रहा है? मोदी जी लागू कर रहे यही हैं। तो इनकी मंदबुद्धि है, जनता देख लो, इन्हें यही नहीं पता कि पेट्रोल डीजल में जीएसटी ही नहीं लगता है। आप सब लोगों को बता दूं, पेट्रोल डीजल में केवल वैट लगता है और जो अपने इसके राज्य के कर होते हैं वो लगते हैं, ठीक है नहीं? तो उस वजह से अब ये कह रहे हैं आपने पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं किया? ये देखो, मुझे गाली भी देने लग गई है हमारी जो साथी हैं। हमारे यहाँ 93 है, इनके यहाँ 96 है, जवाब क्यों नहीं देते? पूछिए इनसे 3 रुपए महंगा क्यों खा रहे हैं तेल? और जहां तक बात है सरसों के तेल की, ये मैं मानता हूं कि यहाँ महंगाई बढ़ गई है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, हालांकि लॉकडाउन के दोबारा बोलना,
मेरे को पूरा कंप्लीट करने दीजिए। लोगों का जॉब चला गया है, लोगों की लॉकडाउन job के चली वजह गई से है। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के थोड़ा Business रोजगार ठप पड़ छीना गया है, लोगों के। लेकिन अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और सबसे मेन बात, जो सरसों के तेल के, पहले आप लोग देखते होंगे सरसों नहीं लगाते थे लोग खेत में, बहुत पहले लगाते थे, बीच में छोड़ दी थी। जब से रेट बढ़े सबने सरसों लगा दी है। सरसों का तेल ही तो महंगा हुआ है, तो सरसों भी तो 7,000 रुपए कुंटल जा रही है कि नहीं जा रही है मित्रों? जा रही है। बताइए अब। 7,000 रुपए कुंटल यहाँ से जा रही है, तो सोचो जो जनता दूसरी है जो खेती नहीं करती है उसको कितना तो महंगा हमने तो पड़ेगा। किसानों को सबसे पहले देखना है, हमें उनको नहीं देखना जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग बड़े हैं। बड़े लोगों की बात नहीं कर रही हमने हूं मैं, किसान हर किसी देखने के पास हैं। जमीन नहीं है, हर किसी के पास हमें जमीन नहीं किसानों है, को लोग देखना छोटी-छोटी है, नौकरी करके जो अपना घर चला नीचे रहे हैं उनको ऊपर उठाना है, जो ऊपर है उनको ऊपर ही रहने देना है, एक अरे! लेवल हमने समान करना है। यही हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। अरे छोटा उनको- सा बच्चा जब बड़ा बनेगा, बड़ा होके कमल खिलेगा। और हमारे कांग्रेस वाले मित्र तो उम्मीद ही हार चुके हैं, क्योंकि उनको मैं पता है पहले उन्होंने जीतना ही नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं, जैसे सैनिटाइजर ने कोरोना खत्म कर दिया, कमल का फूल हाथ को खत्म कर देगा। झाड़ू ने हाथ को खत्म कर दिया है और अब बीजेपी को भी खत्म कर देगा। साथियों, अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने गांव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, सेना के लिए, हमारे अंदर की सुरक्षा के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, एक अच्छे सुशासन प्रशासन के लिए और इनके कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा को वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। 14 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करें। 10 मार्च को आपके सामने आएंगे जब रिजल्ट, जब भाजपा जीतेगी, प्रदेश का ही नहीं देश का भी विकास होगा। और समस्त क्षेत्रीय जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो अभी हमारे साथ इतनी देर बैठी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता सर्वोपरि है मेरे लिए, जो कहेगी वो होगा, कमल का फूल हमेशा खिलेगा। जय भाजपा, तय भाजपा, चप्पा चप्पा भजप्पा। इनके वादे ढकोसलों को साइड करो और हमें अपनाओ, हमें एक बार मौका देकर देखिए। 10 सालों से आपने इनको मौका दिया, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बस 2-4 चीजें इन्होंने की, वो भी दिखाने के लिए एंड लास्ट में कि हम वोट मांग सकें। इसलिए आप अपनी आंखें खोलिए, एक बार हमें मौका देकर देखिए। हमने दिल्ली में बहुत विकास किया है, यहाँ आकर भी करेंगे। बस आप लोग वोट दीजिए हमें, और उसके बाद जो हम तरक्की करेंगे उत्तराखंड की, बस आप बैठिए और देखते रहिए। और कांग्रेस तो सोई है, सोई ही रहेगी। बीजेपी से मुक्ति दिलाएंगे, कांग्रेस को वापस लाएंगे। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री हनुमान।